कमीज़ का गला पीछे की तरफ जाता है और कंधे वाली जगह पे चोल आ जाता है। आर्म होल वाली जगह पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। अक्सर हमारे बहन भाई इसी वजह से परेशान हैं कि हम कमीज़ की कटिंग तो सही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कमीज़ का गला पीछे की तरफ जाता है और आर्म होल वाली जगह पे चोल आ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी कि किस वजह से ये गला पीछे की तरफ जाता है और आर्म होल में चोल आता है। सबसे पहले आपने फ्रंट बैक को अच्छे से प्रेस कर लेना है और इस तरह से फ्रंट बैक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिछा लेना है। इस तरह से बिछाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है तीरे के लिए। यहाँ पे हमारा शर्ट का तीरा बनेगा। अब ये लाइन लगाने के बाद यहाँ पे हमारी शर्ट का गला बनेगा। यहाँ पे गले का निशान लगाने, मेरी शर्ट का गला है 7 इंच, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया गले का। और उसके बाद अब यहाँ पे आएगा तीरे का निशान। तो मेरी शर्ट का तीरा है 15 इंच, तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। 7.5 इंच पे यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से कंधा कितना रखा जाता है। तो जो मेरी कमीज़ का कंधा है वो है 10 इंच, तो यहाँ पे इसको मैं रखूँगी 7.5 इंच पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया 7.5 इंच पे निशान। आप इसी जगह पे गलती कर जाते होंगे कि अगर आपका कंधा है 10 इंच तो आप यहाँ पे 7.5 के बजाय 7 पे निशान लगा देते होंगे या फिर 8 पे लगा देते होंगे। तो जब कंधा 10 इंच पे होगा तो आपने ये वाला निशान 7.5 इंच पे लगाना है। तो इस तरह से इसकी भी लाइन को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया। और अगर यहाँ पे आपका कंधा है 10 के बजाय 11 इंच, तो यहाँ पे आप निशान लगाएंगे 8 इंच पे। और अगर आपका कंधा है 10 के बजाय 9 इंच पे, तो यहाँ पे आप निशान लगाएंगे 7 इंच पे। अब इन दोनों लाइनों के दरमियान हमारे कंधा बनेगा और इस दूसरी लाइन पे हमारे चेस्ट का निशान आएगा। और अब मैं निशान लगाऊंगी कमर का। तो यहाँ पे कमर का निशान कितना लगाया जाता है, अक्सर हमारा इस वजह से भी गला पीछे की तरफ जाता है, क्योंकि अगर हमारी कमीज़ की कमर सही बैलेंस नहीं होगी तो यहाँ से उठ जाएगी और गला पीछे की तरफ जाएगा। ये निशान लगाया जाता है कस्टमर की हाइट के मुताबिक। तो यहाँ पे ये निशान मैं लगाऊंगी 14 इंच पे। ये इस तरह से ये निशान मैंने 14 पे लगा लिया और स्केल की मदद से इसको इस तरह से सीधा कर लिया। ये निशान आ गया हमारा कमर का। अब निशान लगाएंगे हिप का। तो हिप का निशान हमारा यहाँ से शुरू हुआ चेस्ट वाले निशान से, जो कंधे का निशान लगा दो वहाँ से। यहाँ से इंच टेप को रखना है और यहाँ पे इसको मैं रखूँगी 14 इंच पे। इस निशान को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं, 12 इंच भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं। तो इस निशान को भी स्केल की मदद से इस तरह से सीधा कर लिया। तो इस तरह से हमारे निशान मुकम्मल हो गए। ये वाला निशान हमारा हिप का, ये कमर का, ये चेस्ट का और ये वाला तीरे का निशान आ गया। और यहाँ पे हमारा कंधा बनेगा। और अब बात करते हैं कि हमारा आर्म होल की जगह पे कपड़ा इकट्ठा क्यों हो जाता है। ये निशान मैंने लगाया 7.5 इंच पे, क्योंकि हमारा तीरा है 15 इंच। और यही वाला निशान हम यहाँ पे भी लगाएंगे चेस्ट वाली लाइन पे 7.5 इंच पे एक निशान। और उसके बाद यहाँ से अंदर वाली तरफ 1 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे। इसी निशान से 1 इंच आगे यहाँ पे निशान लगाया। और अब तीरे वाले निशान को स्केल की मदद से इस निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। ये इस तरह से दोनों निशानों को आपस में मिला लिया। और उसके बाद जो अंदर की तरफ एक और निशान लगाया 1 इंच पे, उसको भी इसके साथ इस तरह से मिला देना है तीरे वाले निशान के साथ। और उसके बाद यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे, 0.75 इंच का यहाँ पे निशान लगाया और इसको अपने गले वाले निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। इस तरह से इसको मिला लिया। तो अब यहाँ से मैं लगाऊंगी चेस्ट का निशान। तो मेरी कमीज़ की चेस्ट है यहाँ पे 20 इंच, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया। कमर है हमारी शर्ट की 18 इंच पे, तो यहाँ पे 9 पे निशान लगाया। और यहाँ पे हिप का निशान 11 पे, 22 है हिप, तो 11 पे निशान लगा लिया। ये इस तरह से मैंने हिप, कमर और चेस्ट के मुकम्मल निशान लगा लिए। और अब स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में मिलाऊंगी। ये स्केल की मैंने ये राउंड शेप वाली साइड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इसको इस तरह से रखा और चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान पे इस तरह से मिलाना। ये ऊपर से 4 इंच छोड़ के यहाँ से मैं इसके निशान लगा रही हूँ और यहाँ से इसको इस तरह से मैच कर देना है चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान से। और इस स्केल को इसी तरह से इस तरह से पलट के इसी साइड से कमर वाले निशान को हिप वाले निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। इस स्केल से हमारी फिटिंग के निशान परफेक्ट आते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें। और अब ये है ट्रेसिंग व्हील, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो पहले निशान लगाया उसके ऊपर इस तरह से इसको फेर देना है। इसके साथ क्या होगा, क्या हमारे दोनों साइड पे निशान आ जाएगा। तो सिलाई लगाते हुए हमें बार बार निशान नहीं लगाना पड़ेगा, ऑलरेडी हमारे पास निशान आ रहा होगा। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसका निशान आया है। या आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास इस तरह से डॉट डॉट मार्किंग आ गई है। अब हम जब इसको स्टिच करेंगे तो इसी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लें। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर दोबारा से चाक फेर सकते हैं। जो दूसरी साइड पे हमारे पास इस तरह से वो निशान आ रहा है उसके ऊपर चाक फेर लें ताकि सिलाई करते हुए उसी लाइन के ऊपर सिलाई कर लें। अब बात करते हैं कंधे के निशान की। तो यहाँ पे मेन कंधे की कटिंग पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया है 1 इंच वाला, वहाँ पे इंच टेप को रखना है और यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा देना है। ये 2.5 इंच पे इस तरह से ये निशान लगा लिया और अब यहाँ से कंधे की गुलाई देनी है। तो यहाँ से इस निशान 2.5 इंच वाले निशान से चाक को इस तरह से रखना है और इस तरह से गुलाई देते हुए चेस्ट वाले जो लाइन है उस पे इस तरह से लेके जाना है। तो ये इस तरह से मैं इसकी गुलाई दे ली है। ये गुलाई देने के बाद अब इसको यहाँ पीछे वाले कॉर्नर से इस तरह से आपको दिखा देती हूँ। ये 1 इंच यहाँ पे इसका अंदर का गैप आया जहाँ पे हमने इसकी गुलाई दी है। और हमारी शर्ट का कंधा था 10 इंच, तो यहाँ से आप नाप के देख लेते हैं कि ये 10 इंच आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से इंच टेप को रखना है चेस्ट वाले निशान से और जो ये लाइन लगाई है उसके साथ साथ इस तरह से इंच टेप को ये फोल्ड करके और जो ऊपर आ रहा है हमारे यहाँ तक इसको देख लेना है। तो ये देखिए परफेक्ट 10 इंच पे आ रहा है और ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी। अब हम बैक के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये जो निशान आ रहा है यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे गहराई से। यहाँ पे 1.5 पे निशान लगा रही है और यहाँ से इसको यहाँ से इस लाइन से चाक की मदद से इस तरह से सीधा लेके जाने और इस निशान से इस तरह से गुजरते हुए चेस्ट के निशान तक मिला देना है। ये इस तरह से मार्किंग हमारी कंप्लीट होगी और ये सारे जो हमने मार्किंग की है ये हमने सिलाई की है। जो अंदर दबा का कपड़ा होगा वो हमने एक्स्ट्रा छोड़ना है। जितना भी आपने सिलाई के लिए अंदर कपड़ा देना है वो सारा इस अंदर छोड़ना होगा कटिंग करते हुए। तो इस तरह से अगर आप मार्किंग करते हैं तो आपकी कमीज़ का गला पीछे भी नहीं जाएगा और आर्म होल में कपड़ा इकट्ठा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग की मेजरमेंट्स भी लिख दी हैं। जैसे यहाँ पे 1.5 है और यहाँ से ये 2.5 लिखा और इन दोनों का आपस में 7.5 इंच। तो ये सारी मार्किंग मैंने दोबारा से ये ब्लू चाक से की है। वाइट चाक से ज़्यादा विजिबल नहीं थी तो ये दोबारा से मैंने ब्लू से की है। अब यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रख के 1/2 इंच अंदर जाएगा हमारा सिलाई में। तो 1/2 इंच का इस तरह से मार्जिन रखते हुए मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब यहाँ से तीरे से इसकी कटिंग स्टार्ट की है। तीरे और आर्म होल का मैंने 1/2 इंच का दबाव छोड़ा है और पहले फ्रंट बैक दोनों की बैक वाले निशान पे कटिंग की है और यहाँ पे निशान लगा लिया चेस्ट का और यहाँ से 2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कट लगा दिए कमर का और हिप का। अब यहाँ से फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट का जो ये हमारा निशान आ रहा है सिलाई के लिए उससे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो मार्किंग मैंने की है मैंने उसके ऊपर इसकी कटिंग नहीं की, आगे मैंने दबा का कपड़ा रखा है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी फ्रंट कितनी आ रही है। 13 इंच मुझे चाहिए तो ये यहाँ पे ये आ रहा है 7 इंच। तो मतलब ये तैयार होकर 13 इंच से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें।